हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना एंड यू आर वेलकम टू डी कॉलेज पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं फैमिली लेग्यूमिनेशी के बारे में, जिसे हम फैबेसी फैमिली भी कहते हैं या फिर जिसे हम पी फैमिली या पल्सेज फैमिली कहते हैं। इस फैमिली की जो सबसे खास बातें हैं, सबसे पहले हम उनको जानेंगे। उसके बाद हम इनका जो तीन सब फैमिलीज में जो डिवीज़न हुआ है उनको जानेंगे। हकिंसन ने इसे क्यों कहा था कि ये तीनों फैमिली हैं, डिफरेंट फैमिली में इनको डिवाइड किया था, हम उसे जानेंगे। उसके साथ ही इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन तीनों सब फैमिली को, उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे इन सभी प्लांट्स के नाम और क्यों हम उन्हें डिफरेंट फैमिली में रखे हैं, उनका क्या यूज है और इकोनॉमिकली इनका इम्पोर्टेंस क्या है और एग्जाम में इनसे जुड़े हुए क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो कोरोला होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो क्या है, इनके पेटल्स हैं। ठीक है, तो पेटल्स जो है कोरोला जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इस वजह से इनको हकिंसन ने डिफरेंट तीन फैमिली कर दिया था। ठीक है, अब देखिए इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये जो फैमिली है फैबेसी, वह तीसरी सबसे बड़ी फैमिली है। ठीक है, ये इनके जो भी कोरोला है वे कैसे हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन पाई जाती है इनमें। ठीक है, मतलब सभी के सभी जो पेटल्स हैं वे एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके बाद इनके फ्लावर की बात करें तो सभी फ्लावर सब में ब्रैक्टिएट होंगे, पेडिसिलेट होंगे, बाइसेक्चुअल होंगे और जाइगोमार्फिक या एक्टिनोमार्फिक दोनों हो सकते हैं। इसके साथ ये पेंटामेरस होते हैं, मतलब कि इनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 5 होती है। यानी इनमें जो पेटल्स होते हैं, जो सेपल्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है या 5 के गुणक में होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें गाइनेशियम की, तो इनमें गाइनेशियम की सबसे खास बात इनकी होती है सिंगल कार्पेल पाया जाता है। ठीक है, कार्पेल कैसा है, सिंगल है। ओवरी कैसी हो जाएगी, यूनिलोक्यूलर। तो सिंगल कार्पेल यूनिलोक्यूलर ओवरी है। इसमें पेरीगाइनस या हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। मोस्टली जो कंडीशन होती है वो पेरीगाइनस की होती है। ठीक है, पेरीगाइनस का मतलब क्या हुआ कि जो स्टेमन हैं या हम ये कहें कि जो एंड्रोशियम, गाइनेशियम या कैलिक्स और कोरोला, ये सभी एक ही समान तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ओवरी के समान तल में कैलिक्स, कोरोला और स्टेमन्स एक तल में होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है इनका पेरीगाइनस। हाइपोगाइनस की कंडीशन बहुत ही कम पाई जाती है। इसके बाद इनमें जो प्लेसेंटेशन होता है, ओव्यूल जो पाया जाता है वह मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का मतलब क्या हुआ, जो ओव्यूल है वह किनारे पर लगा होता है। ठीक है, इसके बाद एंथर की बात करें तो डाइथिकस और इंट्रॉर्स होते हैं। एंथर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइथिकस होते हैं, मतलब इसमें 2 लोब्यूल होंगे और इनके जो इंट्रॉर्स का मतलब ये अंदर की तरफ खुलते हैं। फ्रूट की बात करें तो लेग्यूम या फिर लोमेंटम फ्रूट होता है। अच्छा, लेग्यूम फ्रूट होता है, इसी वजह से इस फैमिली को हम लेग्यूमिनेसी फैमिली कहते हैं। और जो 3 सब फैमिली में डिवाइड किया गया इनको, इसी वजह से इन तीनों सब फैमिली को एक में रखा गया, क्योंकि तीनों ही सब फैमिली में जो फल हैं लेग्यूम होली को, इनका जो सब फैमिली है उसको डिफ्रेंशिएट करने का जो बेस था, जो आधार था, जिसके आधार पर इनको बांटा गया, वह आधार था इनका कोरोला और एंड्रोएसियम। ठीक है, कोरोला की बात करें तो हमने कहा कि सभी कहते होते हैं पॉलीपेटलस होते हैं, लेकिन साथ में ये भी क्या क्या कैसे होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। तो मतलब जो इनके पेटल्स की संख्या है वो सबके सब कितनी होगी, 5 होगी। लेकिन अगर जो तीसरी फैमिली मिमियोसॉइडी फैमिली की बात करें तो यहाँ पर जो पेटल्स की संख्या होती है 5 या 4 दोनों हो सकती है, कहीं 5 कहीं 4। ठीक है, तो यह यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी अब एंड्रोएसियम की बात करें तो जो इनका एंड्रोएसियम होता है वह पहली और दूसरी सब फैमिली, मतलब पेपेलियोनेसी फैमिली और कैसेलपियनियाडी फैमिली, इन दोनों में एंड्रोएसियम में जो स्टेमन की संख्या होती है वो 10 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 10 होती है। लेकिन वही मिमिसॉइडी में न्यूमेरस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप फ्लावर देख रहे हैं, तीनों डिफरेंट सब फैमिली है। यहाँ पर सबसे पहले अगर इसकी बात करें, ये फ्लावर है जो एक सेम का फूल है, सेम आपने देखी होगी। तो जो सेम का है इसको कहाँ रखा गया है, पेपेलियोनेटी फैमिली में, सब फैमिली पेपेलियोनेटी। यहाँ की खास बात देखिए, पेपेलियोनेसियस का मतलब होता है बटरफ्लाई। ठीक है, तो इनका जो कोरोला होता है वह लाइक अ बटरफ्लाई होता है।
जो तितली के दो पंख होते हैं उसी तरह से यहाँ पर इनके जो निकले हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये बिल्कुल निकले हुए, दोनों दो तरफ निकले हुए होते हैं इनके पेटल, तो इसलिए इनको पेपेलियोनेसियस कोरोला कहते हैं, ठीक। अब दूसरी फैमिली की बात करें, कैसलपिनियोइडी फैमिली की बात करें, ये है कैसलपिनियोइडी फैमिली, ठीक। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सभी पेटल एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हैं, ठीक है। पहली बात, सभी पेटल एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप इनके एंथर के यहाँ स्टेमन की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो स्टेमन है यह 2 रॉल में है, ठीक है। इनकी संख्या 10 है। यहाँ जो पिपिलियोनेटी फैमिली है इसमें भी स्टेमन की संख्या 10 है, लेकिन यहाँ पर जो 9 स्टेमन हैं वो 9 स्टेमन एक पास में हैं और एक जो स्टेमन है वो यहाँ पर, यहाँ देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये जो मैं आपको भागे दिखा रही हूँ ये ऐसे अंदर की तरफ निकला हुआ, एक स्टेमन इसमें होता है, ठीक, इसमें छुपा हुआ होता है, बाकी 9 स्टेमन यहाँ पीछे होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ कैसलपिनियोइडी फैमिली की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी बिखरे हुए हैं, सभी स्टेमन क्या है, बिखरे हुए हैं। तो यहाँ ये स्टेमन 2 रॉल में होते हैं, मतलब कि 2 घेरे में होते हैं, 5 अंदर 5 बाहर। जो 5 बाहर होते हैं वह इन पेटल्स के अल्टरनेट होते हैं, मतलब इन 2 पेटल्स के बीच में एक, फिर इन 2 पेटल्स के बीच में एक। अब बात करते हैं मीमोसॉइडी फैमिली की। मीमोसॉइडी फैमिली में जैसे बबूल, जंगल जलेबी, छुई मुई, कत्था, ये सारे प्लांट इसमें आ जाते हैं। अब मोस्टली अगर हम बात करें मीमोसॉइडी फैमिली की, तो मीमोसॉइडी फैमिली में अधिकतर जो होते हैं वो पेड़ होते हैं, क्या होते हैं, ट्री होते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे होते हैं कि श्रब होते हैं, मतलब झाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि छुई मुई झाड़ी हो गई। छुई मुई एक वर्षीय नहीं है, एक बहुवर्षीय होती है। इसके साथ ही जैसे कि अगर हम बबूल या कत्था की बात करें तो भी बहुवर्षीय हैं, इसमें हर्ब नहीं पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें पेपेलियोनेटी फैमिली की, तो पेपेलियोनेटी फैमिली में मोस्टली हर्ब होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत श्रब होते हैं। अब आ जाते हैं पेपेलियोनेशी या पी फैमिली के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इनमें रूट नोड्यूल पाए जाते हैं, यह एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद करिएगा। इनमें रूट नोड्यूल पाए जाते हैं जिसमें कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जब मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया था। अब देखिए इनकी जो लीव्स होती है वो सिंपल होती हैं या फिर कंपाउंड होती हैं, और इनमें टेंड्रिल्स प्रेजेंट होती हैं। टेंड्रिल्स मतलब जिसको पकड़ के या ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे मटर वगैरह में आपने देखा होगा कि इनमें जो पत्तियां होती हैं उनके पत्तियों के पास से टेंड्रिल निकले होते हैं, ठीक है, पतले पतले, जो किसी भी चीज़ को, किसी लकड़ी को या तने को, किसी को घेर के पकड़ लेते हैं। वह चूँकि ये पौधे काफ़ी छोटे होते हैं तो इनको सहारे के लिए इनमें टेंड्रिल बन जाते हैं, ठीक। इसके बाद फॉलिशियस स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं इनमें। इनकी जो पत्तियां होती हैं ना, यहाँ पर पत्तियों का इमेज तो नहीं है, जो पत्तियां होती हैं उसमें स्टिप्यूल्स लगे होते हैं छोटे छोटे, ठीक। इसके बाद इनकी जो पत्तियां होती हैं इसमें स्लीप मूवमेंट पाया जाता है, जैसे कि शाम जब होती है ना, रात होती है, शाम होती है, तो इनकी पत्तियां झुक जाती हैं। अच्छा, इसी में एक प्लांट आता है टेलीग्राफ प्लांट, या जिसे हम कहते हैं डांसिंग प्लांट, जिसका एक छोटा सा वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा उसको। वो टेलीग्राफ प्लांट या जो डांसिंग प्लांट है उसके साथ अगर आप म्यूजिक चला देना उसके सामने तो वह डांस करने, उसकी सारी जो पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं, वो बहुत तेज़ी से डांस करती हैं, मतलब हिलती हैं बहुत तेज़ी से, तो ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट कर, मतलब मूवमेंट करती है तो लगता है डांस कर रही है, ठीक है। इसीलिए उसे टेलीग्राफ प्लांट या डांसिंग प्लांट कहते हैं। और इसमें आपने देख लिया कि ये स्लीपिंग मूवमेंट उनमें हो रहा है। तो अब देखिए इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें रेसीम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ठीक है। फ्लावर इनके जाइगोमार्फिक होते हैं। दो पिपिलियोनेटी फैमिली है और कैसलपिनियोइडी फैमिली, इन दोनों में ही जाइगोमार्फिक फ्लावर पाए जाते हैं। मैंने कहा था कि जो ये फैमिली है पूरी फैबेसी फैमिली, इसमें जाइगोमार्फिक और एक्टिनोमार्फिक दोनों फ्लावर हैं। तो पेपिलियोनेसी और कैसलपिनियोइडी इन दोनों में क्या होता है, जाइगोमार्फिक फ्लावर होते हैं। जबकि मीमोसॉइडी जो फैमिली है, छुई मुई वाली जो फैमिली है, उसमें क्या होता है, उसमें जो एक्टिनोमार्फिक इन्फ्लोरेसेंस होता है, होते हैं, मतलब फ्लावर कैसा होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, ओके। कैलिक्स की बात करें तो पेपिलियोनेसी में 5 सेपल होते हैं। ऑड सेपल इज जनरली एंटेरियर होता है। वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरोला की, तो कोरोला कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप होता है, इसीलिए तो पेपेलियोनेसियस कहते हैं, क्योंकि पेपेलियोनियस का मतलब होता है बटरफ्लाई, ठीक है। इसके बाद डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब हो जाता है
कि जो यहाँ पर पेटल्स है ना, इस पेटल में एक जो पोस्टेरियर या आउटर मोस्ट है, यहाँ पर देखिए ए जो बाहर वाला पार्ट है, ए वाला, ठीक है, ये क्या हो गया, ए होता है पोस्टेरियर, ठीक है, पोस्टेरियर या आउटर मोस्ट पेटल, यह सबसे बड़ा होता है और एक तरफ निकला हुआ होता है, ठीक, बिल्कुल बाहर की तरफ निकला हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वैक्जिलम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है इनके कोरोला में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक जो सबसे बाहर निकला हुआ है इसको हम वैक्जिलम कहते हैं। यहाँ पर ये दो निकले हुए हैं, एक पास में है, इनको हम क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं, बिल्कुल जैसे बटरफ्लाई के विंग होते हैं, तो इसीलिए हम इनको विंग कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आप एक अंदर की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ एक स्टेमन इसके अंदर होता है, ठीक है, एक जो स्टेमन होता है वो इसके अंदर छुपा हुआ होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैरिना कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कैरिना कहते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये दो होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे बिल्कुल फ्यूज हो चुके होते हैं, मतलब मिल चुके होते हैं, कहीं से पता नहीं चलता कि ये अलग हैं, तो इसीलिए इनकी संख्या तो 5 होती है, लेकिन हमें दिखाई कितने देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4, एक बाहर वाला, एक ए 2 3 और एक ए 4 दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो भीतर वाला है ना, इसमें 2 हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोरोला पता चल गया। एंड्रोएसियम की बात करें तो एंड्रोएसियम में 10 स्टेमन होते हैं और ये डाई एडेल्फस कंडीशन होती है। डाई का मतलब 2, एडेल्फस का मतलब है 2 अलग अलग ग्रुप में रहना, तो यहाँ पर 2 हैं और एडेल्फस कंडीशन है, मतलब 2 ग्रुप में, 9+1 का ग्रुप है। अब आते हैं कैसलपिनियोसी फैमिली में, इसे हम कैसिका फैमिली भी कहते हैं, कैशिका को सेना कहते हैं हम, इसे अमलतास कहा जाता है, ठीक है, और इसके साथ ही इसमें कचनार आता है, गुलमोहर आ जाता है, इमली आती है, ठीक है, तो ये पौधे इसमें आ जाते हैं। अब देखिए इनका अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें रेसिम टाइप इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब इसके पहले पेपेलियोनेटी में भी क्या था, रेसिम इन्फ्लोरेसेंस था। इसके बाद फ्लावर इनका भी जाइगोमार्फिक होता है। कैलिक्स इनमें भी 5 ही होते हैं, या फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप एक देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 एक अभी कैसे हैं, यह एक दूसरे से फ्री हैं, ठीक है। इनमें ऑड सेपल जो होता है वह एंटेरियर होता है। यहाँ पर ये 4 आप देख रहे हैं, एक जैसे अंदर की तरफ और एक है क्या है बाहर की तरफ से, ठीक है, ये ऑड सेपल होता है, एंटेरियर होता है। एस्टिवस इसमें जो एस्टिवेशन होता है वो कैसा है, इम्ब्रिकेट होगा। जब पांचों एक दूसरे से अलग हैं तब ये हो सकता है कि इसमें जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो सकता है वो आपकी कली में आपको दिख सकता है। ऐसे तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा आपको, जब आप इसकी कली देखेंगे, यहाँ आप कली इसकी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैसा है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। इसके बाद कोरोला की बात करें तो कोरोला ये 5 पेटल होते हैं। कैसे पेटल हैं, 5 होते हैं, ठीक है। पोस्टेरियर पेटल जो होता है वो इनर मोस्ट होता है। ये वाला जो आप कलर देख रहे हैं ना, जिसमें व्हाइट और येलो कलर है, तो वह क्या होता है, इनर मोस्ट होता है, मतलब बिल्कुल अंदर की तरफ होता है। एस्टिवेशन इसमें असेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है। असेंडिंग इम्ब्रिकेट का मतलब होता है जो पोस्टेरियर पेटल हो, जब वो एकदम भीतर की तरफ हो तो उसे हम असेंडिंग इम्ब्रिकेट कहेंगे, और जब यही बाहर की तरफ हो, पोस्टेरियर पेटल बाहर की तरफ हो, पूरी तरह से बाहर हो, तो हम उसे डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट पेपेलियोनेटी में पाया जाता है और असेंडिंग इम्ब्रिकेट कैसलपिनियोइडी फैमिली में पाया जाता है। एंड्रोएसियम की बात करें तो इसमें भी 10 स्टेमन पाए जाते हैं। पॉलीएंड्रस होता है, मतलब सभी स्टेमन एक दूसरे से अलग होते हैं, और डिप्लोस्टेमनस होते हैं। डिप्लोस्टेमनस मतलब क्या हो गया, यह 2 घेरे में होते हैं। गाइनेसियम इनकी यूनिलॉक्यूलर होती है, स्टाइल इनकी सिकल सेप्ड होती है, ठीक है। इनकी गाइनेसियम की जो स्टाइल है वो कैसी होती है, सिकल सेप्ड होती है। फ्रूट यही लेग्यूम होंगे या फिर पॉड होंगे। इसके बाद आते हैं मिमियोसेसी फैमिली में, इसे हम मिमोसा या कीकर फैमिली कहते हैं, ठीक है। इसमें बबूल, कत्था, सीरिस, जंगल जलेबी, छुई मुई ये सब पौधे आ जाते हैं। मेनली इसमें ट्री होते हैं या फिर श्रब्स होते हैं थोड़े बहुत। स्टेम जो होती है पूरी तरह से जिसमें छाल पाई जाती है, बार्क से कवर होती है और स्पाइनी होती है। आपने छुई मुई का पौधा या बबूल का पौधा देखा होगा। उसके बाद स्टिप्यूल्स जो होते हैं पत्तियों के, वह स्पाइंस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। मतलब कांटेदार जो पत्तियां जहाँ पर जुड़ी होती हैं तने से, वहाँ पर स्टिप्यूल्स होते हैं, और ये स्टिप्यूल्स जो होते हैं ये कांटे के रूप में बदल चुके होते हैं। इनके जो फाइलॉइड्स होते हैं, इनमें कुछ सम टाइम्स ऐसे होते हैं कि फाइलॉइड्स इसमें प्रेजेंट भी होते हैं।
इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इनमें साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसके पहले के दोनों में क्या था, रेसिमोज था, रेसिम था, यहाँ पे साइमोज है। कैलिक्स की बात करें तो 5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, पिछले दोनों में सिर्फ 5 थे। फ्री होते हैं या फ्यूज होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होता है, मतलब कि ये सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे को टच तो करते हैं लेकिन एक दूसरे का ऊपर घेरे हुए नहीं होते हैं। इसके बाद कोरोला की बात करें तो वो भी 5 या 4 हो गए, फ्री होंगे और वेलवेट एस्टिवेशन होता है। इसके बाद एंड्रोएसियम की बात करें तो न्यूमेरस, बहुत सारे इसमें एंड्रोएसियम पाए जाते हैं। और मिमोसा की अगर बात करें तो मिमोसा में केवल 4 स्टेमन जो है, स्टेमन सिर्फ कितनी होती है, 4 होते हैं, ठीक है, मिमोसा में। बाकी सब में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और मिमोसा की अगर हम बात करें तो मिमोसा में अगर मिमोसा एक जीनस है, मिमोसा में एक तो छुई मुई ही आ जाता है मिमोसा जीनस, इसमें मिमोसा पुडिका छुई मुई का नाम है, ठीक है। एक्सटेंडेड होते हैं गाइनेशियम, इनमें जो होती है गाइनेशियम वह सेम होती है जैसे कि बाकी सब में था, ठीक है। और इसमें अगर फ्रूट की बात करें तो फ्रूट कैसा होता है, लेग्यूम या लोमेंटम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने इसके बारे में जान लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए इसके फ्रूट के बारे में, फ्रूट लंबे लंबे आप देख रहे हैं ना। तो ये तो था फैमिली फैबेसी। फैमिली फैबेसी को हमने पढ़ लिया, जो भी इसे क्वेश्चन बनने वाले थे वो भी हमने आपको बता दिया। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताई है, वो है साइंटिफिक नेम यानी बॉटेनिकल नेम। किसी भी प्लांट के बॉटेनिकल नेम मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया क्योंकि उनको याद करना थोड़े से वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं बताया। उनके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें सबके नाम और ट्रिक के साथ आपके नाम होंगे। जैसे कि मैंने जो क्रूसीफेरी फैमिली है, क्रूसीफेरी फैमिली के सभी प्लांट्स के नाम मैंने आपको वहाँ पर बताए हुए हैं, काफ़ी ट्रिक के साथ बताए हुए हैं जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप उनको वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसी तरह से मैं इसमें भी इनके सारे नाम मैं आपको ट्रिक के साथ बता दूंगी ताकि आपको कभी भूले ना और उनका क्या यूज है वो भी आप समझ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।